दोस्तों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई हाईटेक कार्स की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टेस्ला का ही ख्याल आता है, क्योंकि टेस्ला दुनिया की पहली और एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लोगों को अपनी कार्स में ऑटो पायलट, सुपर चार्जिंग, बायो वेपन्स, डिफेंस मोड और की कार्ड एक्सेस जैसी ना जाने कितने सारे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स ऑफर करती है। अपनी जबरदस्त फीचर, शानदार परफॉर्मेंस, बेहद मजबूत और भरोसेमंद सेफ्टी के चलते आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई है। अब हमारा भारत, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है, तो जाहिर सी बात है टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी इंडियन मार्केट में एंटर करना जरूर चाहेगी। सवाल यह है कि टेस्ला इंडिया में एंटर करती है, क्या सक्सेसफुल हो पाएगी? अगर सभी पहलुओं को ध्यान से देखा जाए तो फिलहाल टेस्ला का इंडिया में सफल हो पाना लगभग नामुमकिन सा नजर आता है। और ऐसा क्यों, ये आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। रीजन नंबर 1, हाई प्राइस। दोस्तों, भारत में टेस्ला के लिए पहली और सबसे बड़ी दिक्कत है उसकी कार का प्राइस, जो इंडियन मार्केट के हिसाब से काफी ज्यादा हाई है। और इस महंगी कीमत की वजह से ही टेस्ला इंडियन मार्केट में बुरी तरह से फेल हो सकती है। दरअसल भारत एक ऐसा मार्केट है जहाँ कार खरीदने वाले लोग तो बहुत है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग वैसे हैं कि कार खरीदने पर सिर्फ 7 से 8 लाख रुपए ही खर्च करना प्रीफर करते हैं। यही वजह है कि भारत में बिकने वाले कारों की औसत कीमत 7,70,000 ही है। और ऐसा होने का सबसे अहम रीजन है हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय, कि अमेरिका और चीन जैसे देशों से काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ टेस्ला की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट की लग्जरी कार्स ही बनाती है। यहाँ तक कि इस समय टेस्ला की सबसे सस्ती कार मॉडल 3 की बात करें तो उसका प्राइस भी अमेरिका में $44,990 यानी कि लगभग 34,50,000 रुपए निकल के सामने आती है। और सिर्फ एक कार के लिए इतनी कीमत चुकाना आम इंडियन मिडिल क्लास के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हालांकि अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में इस कीमत की कार बिल्कुल भी नहीं बिकती है, बल्कि हमारे देश में इससे भी कई ज्यादा महंगी और लग्जरी कार्स खरीदी जाती है। लेकिन इन महंगी कार्स को खरीदने वाले लोग की गिनती आम मिडिल क्लास लोगों की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम है। और उनमें से भी अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जो लग्जरी कार्स के रूप में सिर्फ BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर जैसी कार्स को ही खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि इन सभी ब्रांड्स को हमारे देश में एक तरह का स्टेटस सिंबल माना जाता है। दोस्तों, इस तरह से यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टेस्ला इंडियन मार्केट में अपने प्राइस की वजह से मार खा सकती है। रीजन नंबर 2, इम्पोर्ट ड्यूटी। दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा विदेशी कार के इंपोर्ट करने पर लगाए जाने वाले भारी भरकम टैक्स यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी भी टेस्ला के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दरअसल नियमों के अनुसार हमारे देश में $40,000 के ऊपर की कीमत वाली कारों पर 100% और उससे कम कीमत वाली कारों पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जो कि हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। चूँकि टेस्ला की सबसे सस्ती कार का भी प्राइस $40,000 से ज्यादा है, वैसे में टेस्ला की सभी कार्स पर भारत में 100% तक इम्पोर्ट ड्यूटी लागू होती है। इसका मतलब यह हुआ कि टेस्ला अगर अपनी कार मॉडल 3 को इंडिया में लेके आती है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से उस कार की कीमत डबल यानी कि 70 से 75 लाख पहुँच जाएगी। भारत चूँकि ऐसा मार्केट है यहाँ 20 लाख रुपए की कार भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महंगी होती है। वहीं जब इस कार की कीमत डबल हो जाएगी तो ये लोगों की पहुंच से और भी ज्यादा दूर हो जाएगी। साथ ही जो लोग टेस्ला की कार को इस प्राइस पे अफोर्ड भी कर सकते हैं, उनके मन में भी कहीं न कहीं एक सवाल जरूर आएगा, सिर्फ टैक्स की वजह से 35 लाख की कार को 70 लाख में खरीद रहे हैं। और ऐसा सोचकर बहुत से लोग टेस्ला कार को खरीदना भी चाहते हैं, वो भी अपना इरादा बदल देंगे। हालांकि टेस्ला अगर चाहे तो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के और अपनी कार को यहीं पर असेंबल करके इस इंपोर्ट ड्यूटी से बच सकती है। और ऐसा करने पर का प्राइस भी काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन ये सब सेटअप करने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। और इंडिया में चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट 1% से भी कम है, इसलिए हाई रिस्क के चलते टेस्ला अभी भारत में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इलॉन मस्क भी इस बात को साफ कर चुके हैं कि भारत में टेस्ला कार का लोकल प्रोडक्शन शुरू करने से पहले वो अपनी कार इंपोर्ट करके ही बेचना चाहते हैं, ताकि फेल होने की स्थिति में कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन दोस्तों, इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से कार्स की कीमत का डबल होना भी भारत में टेस्ला के फेल होने का मुख्य कारण बन सकता है। रीजन नंबर 3, गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट लोकल ब्रांड्स। दोस्तों, भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे देश में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कैंपेन काफी ज्यादा ट्रेंड में रहे हैं।
साथ ही हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी स्वदेशी ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट और सपोर्ट करती हुई नजर आई है। इसीलिए हो सकता है गवर्नमेंट ने कार्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी को जानबूझकर इतना ज्यादा बढ़ाया हुआ हो कि हमारे देश की टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों को इसका फायदा मिल सके। और यही वजह है कि टेस्ला के रिक्वेस्ट करने पर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी पर कोई भी बदलाव नहीं किया। और ये चीज टेस्ला के इंडियन मार्केट में फेल होने का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकती है। वैसे देखा जाए तो स्वदेशी ब्रांड को सपोर्ट करना हमारे देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ भारतीय कार ब्रांड इस सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा अच्छा करने वाले हैं। रीजन नंबर 4, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर अभी भी 1% से कम है, क्योंकि सही मायने में भारत के अंदर अभी भी ईवी रेवोल्यूशन की ठीक तरीके से शुरुआत नहीं हुई है। और यही वजह है कि हमारे देश में इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 के अंदर तक हमारे देश में सिर्फ 427 चार्जिंग स्टेशन मौजूद है, और उनमें से भी आधे से ज्यादा सिर्फ दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में बने हुए हैं। और दोस्तों, ये सबसे बड़ी वजह है कि भारत में लोग चाहकर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं खरीद पाते हैं। इसीलिए जब तक यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तक टेस्ला या फिर दूसरी किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का भारत में सफल हो पाना इम्पॉसिबल है। रीजन नंबर 5, इंडियन रोड्स। दोस्तों, टेस्ला कार अमेरिका जैसे देशों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जहां बिना गड्ढे वाले चौड़े और सपाट रोड होते हैं। जबकि अगर हमारे इंडियन रोड्स की बात करें तो ये टेस्ला कार्स के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं नजर आती है। दरअसल हमारे देश में पतले और ट्रैफिक से भरे हुए रोड्स होते हैं, जिनमें कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। साथ ही हमारे देश के लोग भी सड़क नियमों का कोई खास पालन नहीं करते हैं। ऐसे में टेस्ला अपने ऑटो पायलट जैसे मैन फीचर्स के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। भारतीय सड़कों पर लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और ये जब स्पेशल फीचर्स ही किसी काम के नहीं होंगे तो भला कोई व्यक्ति क्यों टेस्ला कार को खरीदेगा। और दोस्तों, ऐसे में भारत के अंदर टेस्ला या फिर कोई भी दूसरी हाईटेक कार बनाने वाली कंपनी सिर्फ तभी कामयाब होती है जब हमारे रोड्स और नियम बेहतर होंगे। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।